नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सिटी चैनल परिवार की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। यूं तो दीपावली का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, पर उज्जैन में दीपावली का विशेष महत्व है। दरअसल यहां दीपावली की शुरुआत भस्म रवाने वाले भूत बावन बाबा महाकाल के दरबार से होती है। आज तड़के भस्म आरती में फुलझड़ियां व अनार जलाकर पंडित, पुजारी और श्रद्धालुओं ने दीपोत्सव मनाया। महाकाल मंदिर में दीपावली मनाने की खास परंपरा रही है। यहाँ रोजाना की तरह होने वाली भस्म आरती के पहले बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। भस्म आरती में पंडित पुरोहितों ने उत्साह के साथ फुलझड़ियाँ जलाई और दीपावली का जश्न मनाया। यूं तो बाबा के दरबार में रोज भस्म आरती होती है, पर आज की भस्म आरती अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ विशेष रही। आज दीपावली पर्व होने के कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने आए। जय श्री महाकाल। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज दीपोत्सव बाबा के दरबार से हमने शुरुआत की। बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छी आतिशबाजी हुई, बाबा को उपटन लगाया गया, बाबा का अद्भुत श्रृंगार हुआ और बहुत ही आनंद आया इस पर्व में बाबा के साथ। जय श्री महाकाल। राजाधिराज है महाकाल भगवान का, जो उज्जैन के ऊपर कृपा है और सारे भक्तों पे कृपा है। वर्ष का ये प्रथम उत्सव होता है, क्योंकि आज से तो वर्ष भी हमारा माना जाता है। कार्तिक महीना जो होता है उससे नया वर्ष भी प्रारंभ होता है। और भगवान को रूप चौदस के दिन भगवान की विशेष पूजा है, जहाँ पे भगवान का स्वरूप और विशेष निखारा जाता है, उपटन लगाया जाता है। जो 16 पुजारी परिवार है और जो वंशानुसार परिवार है, आज हमारी खुट पाती वालों की भस्म आरती सेवा थी, उन्हीं की महिलाओं ने भगवान को उपटन लगा के महाकाल का रूप निखारा है और कपूर आरती भी की है। भगवान का यहाँ भोग भी किया जाता है। ये प्रतिवर्ष अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। जो भगवान का भोग चलता रहता है, लेकिन ये परंपरागत अन्नकूट है। फुलझड़ियाँ जलाकर दीप महोत्सव भी मनाया गया है और बड़ी उत्साह से भगवान महाकाल की आरती, पूजा, सेवा करते हुए आज दीप उत्सव का पर्व मनाया। यहाँ से भगवान महाकाल की कृपा से सारे उज्जैनवासी और सारे देश के शिव भक्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही शुभकामना आपके माध्यम से और भगवान का आशीर्वाद पहुँचाते हैं। जय श्री महाकाल। वैश्विक स्तर पर डायबिटीज के बढ़ते जोखिम को लेकर लोगों को जागरूक करने और बचाव के उपाय के बारे में हर साल 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। डॉक्टर स्नेहल महाडिक, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, ने सिटी चैनल से चर्चा में बताया कि डायबिटीज रेटिनोपैथी क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज को सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ाने, घावों के जल्दी ठीक न होने की समस्या मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसके कई प्रकार के और भी गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाथ या पैर के सुन्न या झुनझुनी की समस्या के साथ अक्सर थकान रहना इस बात का संकेत है कि आपको डायबिटीज़ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहल महाडिक, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अवंती हॉस्पिटल उज्जैन से। आज हम आँखों के बारे में बात करने वाले हैं। हम डायबिटीज़ के वजह से जो आँखों पे दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में, दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़, जैसे कि हम सभी जानते हैं, यह एक रेज ब्लड शुगर, मतलब हमारे शरीर में शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से होने वाली बीमारी है। इसीलिए हम इसे शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमें बात क्यों करनी चाहिए, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या आप जानते हैं हमारा भारत जो है पूरे विश्व में डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के वजह से आज के दिन में प्रभावित हैं। हम में से हर चौथा इंसान डायबिटीज़ के वजह से बीमार है। सो डायबिटीज़ यह एक ऐसी डिसीज़ है कि जिसका कोई क्योर नहीं है। ये हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं मेडिसिन के साथ या फिर डाइट और एक्सरसाइज के वजह साथ, बट इसको कोई भी क्योर नहीं है। अब हम आते हैं आँखों के बारे में। आँखों में इसका क्या असर होता है? बेसिकली डायबिटीज़ जब कुछ समय तक रहता है हमारे शरीर में, तब ये जाके हमारी एंड ऑर्गन्स पे असर डालता है। एंड ऑर्गन्स मतलब किडनी, हमारी आँखें या फिर हमारे हाथों या पैरों के जो पेरिफेरल वेसल्स हैं, इन पे ये असर डालता है। नसें हैं, इन पे ये असर डालता है। तो
तो ये हमारी आँखों की हर स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारी आँखों के जो लेंस होता है, जिससे अगर वो पक जाता है तो उसे हम मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। तो यह मोतियाबिंद जनरली जो बीमारी होती है, यह 40 की उम्र के बाद 40 या 50 की उम्र के बाद दिखी जाती है। बट ऐसी कंडीशन में, डायबिटीज़ की कंडीशन में, ये बहुत जल्दी 40 की उम्र के अराउंड ही आ जाती है। साथ में ये बहुत तेज़ी से मोतियाबिंद पकता भी है। तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सेकेंडली, इसमें जो है डायबिटीज़ की वजह से हमारी आँखों में बार बार आँखों के पलकों के इन्फेक्शंस होते हैं। ये रिकरेंट भी होते हैं इन्फेक्शंस, और ये बहुत सीवियर भी होते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस कंडीशंस में। तो ऐसी कंडीशंस में आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी तो 2 एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इसके बाद इसमें डायबिटीज़ की वजह से जो है आँखों पे काला मोतियाबिंद भी एक प्रकार है, काला पानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, और ग्लोकोमा जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, वो भी होने का संभावना होती है। बेसिकली इसमें जो है रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसी प्रकार हमारे आँखों का भी एक प्रेशर होता है, उसे हम रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। वो इसमें बढ़ जाता है। उसके वजह से जो है हमारी जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व, उस पर ये असर डालता है और ये हमारी नज़र कम कर देता है। सो इसके लिए भी हमें जागरूक होना ज़रूरी होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डायबिटीज़ जो असर डालता है, वो हमारे पर्दे पे, आँखों के पर्दे पे असर डालता है। आँखों के पर्दे पे हमारी नसें जो होती हैं, इनमें ये एक तरह से एक चिकना पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हम इसे टर्म देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये बेसिकली जो है आँखों की जो पर्दा है, उस पर जो वेसल्स होती है, उसको अफेक्ट करता है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज आपको अलग अलग सिम्टम्स इसमें दिखे जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरुआत में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट धीरे धीरे जैसे ये बढ़ती जाती है तो उसमें आँखों में खून जमा होना या आँखों में सूजन आना, जिसे कि हम मैकुलर एडिमा भी कहते हैं, या फिर आँखों के अंदर खून आ जाना, जिसे विट्रियस विट्रियस हिमरेज भी कहते हैं, ये कुछ तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। साथ में अगर ये डिसीज़ आगे बढ़ता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके आँखों का पर्दा खिसक जाना, उस पर नई वेसल्स आना शुरू हो जाना, उसके वजह से आपकी नज़र बहुत धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सारी कंडीशंस है, ये आपके आँखों से रिलेटेड डायबिटीज़ के वजह से होती है। अब इन सारे कंडीशंस में लक्षण आपको जो है शुरुआत में, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें शुरुआत में कोई भी आपको लक्षण नहीं दिखेंगे अनलेस एंड अनटिल ये डिसीज़ आप कुछ पर्टिकुलर लेवल तक प्रोग्रेस नहीं करता है, तो आपको इसमें लक्षण नहीं दिखते हैं। एक बार ये जब एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रोग्रेस हो जाए तो आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, फिर साथ में काले काले धब्बे दिखना शुरू हो जाते हैं, या फिर आँखों के आगे कुछ मच्छर जैसा घूमना या जाले आना, ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, या फिर जो है आँखों के सामने एक क्लाउड्स या फिर बादल छा जाना, ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके वजह से आपको तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर आँखों में जो प्रॉब्लम जो भी डायबिटीज़ की वजह से होनी है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो होता है या तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, या सेकेंड हम कहें कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। मतलब अगर हमने अच्छे से डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये तकलीफ़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। ऐसी कंडीशंस अगर आपको होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें शुरुआती डिसीज़ में आपको नहीं पता चलता, इसलिए जैसे ही आपको डायबिटीज़ पता है, चल गया है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आपने सबसे पहले ऑप्थेल्मिक चेकअप, आई चेकअप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपके जो डॉक्टर होते हैं, आँखों के डॉक्टर, वो आपका आँखों का विजन चेक करेंगे, फिर आपके आँखों का इंट्राओकुलर प्रेशर जो मैंने बताया वो चेक करेंगे, आपको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे चेक किया जाएगा। साथ में ही आपके आँखों में दवा डाल के प्यूपिल डायलेट करके आपका पीछे जो फंडस एग्जामिनेशन हम कहते हैं कि पर्दे के एग्जामिनेशन, वो किया जाएगा। उस पे से हम देखेंगे कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, 2 डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स है, उससे हम वो एग्जामिनेशन करते हैं। और अगर ज़रूरत लगे तो हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी OCT की भी हेल्प ले सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर आई,
अगर मोतियाबिंद तो वो ऑपरेट होगा, ग्लाउकोमा है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। और डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर ज़रूरत पड़े तो हम जैसे ग्रीन लेजर्स होते हैं, मतलब उससे आपके आंखों की सिकाई की जा सकती है। या फिर आजकल न्यूएस्ट ट्रीटमेंट जो है VEGF, एंटी VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये जो होते हैं ये एक इंजेक्शंस होते हैं, ये आपके आंखों में दिए जाते हैं, ये भी हम दे सकते हैं। इसकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये भी सारी जो चीज़ें हैं जो आपके अभी तक विजन लॉस हुआ। लोकायुक्त उज्जैन ने नगर पालिका निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। लोकायुक्त उज्जैन ने नगर निगम के साहिल मेदावला, सहायक यंत्री राजकुमार राठौर, उपयंत्री सौम्या चतुर्वेदी, उपयंत्री हर्ष जैन, सहायक यंत्री एवं भगवान सिंह चौधरी, समयपाल, नगरपालिक निगम जिला उज्जैन पर प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल शिकायतकर्ता ज्योति शर्मा, पति गोविंद शर्मा, निवासी मक्सी रोड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास आवंटन कर शासन की राशि का गबन करने के संबंध में शिकायत की थी। शिकायत का सत्यापन कार्यालय में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक द्वारा किया जाकर फर्जी भू स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल राशि 6 लाख रुपए 2 किश्तों में अवैध रूप से आवंटित कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासन को आर्थिक क्षतिकारिता की गई थी। इस पर प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। उज्जैन के निजातपुरा में सागर फ्लेक्सो सेंटर पर लगी भीषण आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही आग में 2 लोग झुलस गए। सागर एक्सपो सेंटर पर होर्डिंग बैनर बनाने और एक्रेलिक सीट कटिंग का काम किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर 8 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दरअसल उज्जैन के थाना सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में सुबह करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। आग निजातपुरा में सागर फ्लेक्सो सेंटर पर लगी। आग की जानकारी लगते ही क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए और पुलिस और दमकल को तत्काल सूचना दी गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसकी वजह से 2 लोग झुलस गए, जिनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि सागर एक्सपो सेंटर में होर्डिंग बैनर बनाने और एक्रेलिक शीट कटिंग का कार्य किया जाता है। आग की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो जाना बताया जा रहा है। आरंभिक जांच में आग का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट है। यहां आग पर काबू पाने के लिए करीब 8 दमकल को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यदि दमकल समय पर आ जाती तो आग विकराल रूप नहीं लेती। घटना की जानकारी लगते ही थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाया गया। सर बताइए, आग लगी है तो कहाँ लगी है, उसमें कितने लोग घायल हैं और किस तरह का नुकसान हुआ है? सागर फ्लैक्स निजातपुरा में आज शॉर्ट सर्किट के कारण फ्लैक्स के जो कारखाना था उसमें आग लग गई थी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। मालिक जो आग बुझाने गए थे संतोष सोनी और सागर सोनी, ये आग बुझाने के चक्कर में थोड़ा इनको हाथों पे इंजरी आई है, जिन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया गया 108 के माध्यम से। और लगातार फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियाँ आग बुझाने का काम कर रही हैं। अभी तक कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं? अभी करीब 7-8 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और लगभग आग काबू में पा लिया गया है। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान का अंदाज़ा अभी आकलन, अभी वो दोनों मालिक जो है वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, उनके बाद ही पता पड़ पाएगा। शॉर्ट सर्किट के कारण बता रहे हैं मालिक संतोष सोनी द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। संतोष सोनी। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह भक्त द्वारा इस वर्ष भी बाबा महाकाल को चांदी के पात्र में राजघराना, उपटन और राजभोग चढ़ाया गया। साथ ही 125 किलो पुरंदरी अंजीर का भोग बाबा महाकाल को लगाया गया। दीपावली महापर्व के अवसर पर रूप चौदस पर साराध्यन हेल्थ केयर की ओर से बाबा महाकाल की कृपा से नई और 2 कंपनी की नींव और स्थापना स्वरूप राजभोग एवं राजघराना उद्घाटन चांदी के पात्र में चढ़ाया गया। स्टर्न 7 कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड और सोल स्टील 22 के कॉस्मेटिक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यह 2 कंपनी का आरंभ दीपावली के अवसर पर लगभग 11 लाख का राजघराना उद्घाटन और राजभोग बाबा महाकाल को अर्पित किया गया। साराध्यन हेल्थ केयर के प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि साराध्यन हेल्थ केयर की ओर से पूना के डॉक्टर सागर, धर्मपत्नी डॉक्टर साधना, पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या कोतले द्वारा इस वर्ष में
सहस्त्रपुरी सुवर्ण भक्त 25 ग्राम, रजत भस्म 50 ग्राम, हिरण भस्म 25 ग्राम, मुंदागी के नीलम रत्न के भस्म 25 ग्राम, मोली की भस्म 25 ग्राम, चंदन और दुर्लभ दिव्य 1000 ग्राम वनस्पतियों से युक्त तथा केसर आदि प्रचुर मात्रा में मिलाकर यह उद्घटन सिर्फ बाबा महाकाल जी के लिए रजत पात्र में स्वर्ण बर्ख से आच्छादित करके भोग लगाया गया। यह उद्घटन लगभग 1250 ग्राम वजन का एवं 11 लाख राशि का है। यह उद्घटन नन्हे बालक की त्वचा समान सौम्य तेजस्वी मुलायमता प्रदान करता है तथा सर्वोत्परि ग्रहणी दोष तथा बाधा निर्मूलन करता है। पुराणों युक्त आयुर्वेदिक संहिता संदर्भ योग के तरह सप्त त्वचा में तेज, बल, ओज, संपन्नता, आध्यात्मिक शक्तियां का लाभ प्रदान करता है। यह बहुत ही दुर्लभ अप्राप्त श्रीमंत योगी राजघराना उद्घटन श्री बाबा महाकाल जी की सेवा में चढ़ाया गया। साराध्यन हेल्थ केयर साराध्यासार हेल्थ केयर के इस वर्ष दीपावली के अवसर पर श्री बाबा महाकाल की कृपा से 2 नई कंपनी का लाभ तथा उन्नति स्थापना हेतु उच्चतम प्रतिका पुरंदरी अंजीर का सुवर्ण वर्ख जड़ित अंजीर तथा 125 किलो पुरंदरी अंजीर का 3 लाख राशि का राजभोग भी श्री बाबा महाकाल जी की सेवा में चढ़ाया गया है। श्री महाकाल जी मंदिर के साथ हरसिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, त्रिवेणी धाम, श्री काल भैरव मंदिर में दीपावली के भोग का अंश चढ़ाया गया है। प्रतिवर्ष अनुसार भगवान महाकाल महाराज को बाबा महाकाल के परम भक्त पुणे से डॉक्टर सागर कोलते जी द्वारा हर वर्ष जो भी त्यौहार आते हैं उन पर भगवान को भोग ड्राई फ्रूट का भोग लगाया जाता है। इसके पहले उन्हें 1.25 क्विंटल काजू का भोग लगाया था, उसके पहले 1.25 क्विंटल बादाम का लगाया था और आज दीपोत्सव के प्रोग्रामों में उनने अंजीर का 1.25 क्विंटल अंजीर का भोग लगाया गया। बाबा महाकाल महाराज उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय महाकाल। रुकते एक ब्रेक के लिए गतिविधियां लगातार जारी हैं। दीपावली के इस पावन अवसर पर सभी दर्शकों को सिटी चैनल उज्जैन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व आप सभी के जीवन में उन्नति एवं समृद्धि लेकर आए। पुनः आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। प्रतिदिन 2 साथ के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। ग्राम डुंगारिया में रास्ते की बात को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष का लाइव फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज की है। महिदपुर रोड थाना क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया में रास्ते की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घायल शिव सिंह पिता गुमान सिंह ने बताया कि गांव में रहने वाले सुरेश सिंह ने रास्ते की बात को लेकर विवाद किया। इसकी शिकायत महिदपुर रोड थाने में की गई। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने विवाद का प्रकरण दर्ज कर लिया है। विवाद के 3 दिन बाद फिर से आरोपी सुरेश सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे और पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें एक ही परिवार के 3 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। घायल ने बताया कि हमारी जान को खतरा है, आज भी हमको बेरहमी से मारा गया है और कहीं भी हमारी जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल घायल शिव सिंह, मुन्ना भाई, संगीता बाई का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। आरोपी द्वारा मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं मामले में पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। जी सर, वो हम डुंगरिया रहते हैं। मेरा नाम शिव सिंह है और रास्ते के बारे में विवाद हुआ था 4 दिन पहले। तो उसकी तीनों की FIR हो गई थी, लाबू भाई, सुरेश सिंह और बने सिंह, और मेरी भी हो गई थी, क्रॉस रिपोर्ट हो गई थी। और आज कल अपने 12 बजे के आसपास उसके सुरेश सिंह के मामा, दोनों मामा और उसके मासी के लड़के ये आए और मेरे साथ में 7-8 जनों ने आके मारपीट की और मुझे लोहे के सरियों से और पत्थर और ये डंडे से मारा। लोग उसकी मारपीट की और औरतों को भी मारा है, औरतों को भी पत्थर से मारा है। मेरी दादी जी मेरे को छुड़ाने आई थी, उनके भी हाथ पर लोहे की राड की लगी है, उनका भी हाथ पूरा सूज गया है और औरतों के साथ में भी मारपीट की उन्होंने। कौन लोग जिन्होंने माराकुटी करी है? ये सर, एक तो कालू सिंह है जमुनिया वाला, एक शंकर सिंह है जमुनिया वाला, और एक है कमल सिंह जहांगीरपुरा का जो बड़ौद के पास में आ गया है, और एक भीम गांव का है भारत सिंह, वो भी उसके सुरेश सिंह के मासी का लड़का है, और कमल सिंह भी सुरेश सिंह के मासी का लड़का है। अभी घायल हुए आपके? जी, हमारे अभी 3-4 जने घायल हैं। मेरी दादी जी भी घायल है, वो भी एडमिट है। कहाँ पर विवाद हुआ, कौन से गाँव में? ये डुंगरिया गांव में हुआ है सर। और ये सर पे भी मारा है उन्होंने, और जान से मारने की धमकी दी है कि ये तो तू घर पे था जो तुझे बचा लिया है इन औरतों ने, तो अब तू कहीं भी जहाँ भी दिखेगा तेरे को उठा के ले जाएंगे और जान से मार देंगे, तू दीपावली नहीं कर पाएगा। आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले? डुंगरिया के रहने वाले। आप रिपोर्ट लिखाई? जी, हमने महिदपुर रोड थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, वहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं है। और अब हमारे साथ में क्या होता है? जी सर, अब हम पुलिस प्रशासन से मेरी जान की सुरक्षा और हमारे सब घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि हमारी जान की सुरक्षा की जाए। धन्यवाद।